मोदी वो आदमी है, वो युद्ध क्यों लड़ेगा? उसके पास ऐसा बड़ा हथियार है, वो पाकिस्तान की पूरी गिच्ची दबा देगा ना भाई। वो सांस नहीं ले पाएगा पाकिस्तान, उसको रोटी नहीं मिलेगी। आपने एक बच्चा देखा है, एक बच्चा जिसको कि उसके माँ बाप पीछे से कहे हाँ बेटा बहुत बढ़िया, चाहे वो कुछ भी गलत कर रहा हो फिर भी पीछे से कहो बहुत बढ़िया, तो वो खुश होता है। हाँ, पाकिस्तानी डीजीएमओ का बाबूजी माफ कर दो, गलती होगा ये दोबारा नहीं करूंगा, हमें माफ कर दो, बख्श दो, अपने जहाज रोक लो वरना पाकिस्तान तबाह हो जाएगा। बिहार में इलेक्शंस की तैयारी जोरों शोरों से है। वहीं एक तरफ गुजरात के अहमदाबाद में बीजेपी गवर्नमेंट के होते हुए गुजरात के अहमदाबाद में इतना बड़ा एक्सीडेंट हो जाना, प्लेन का क्रैश हो जाना, इन सब मुद्दों को जोड़कर आखिर बिहार इलेक्शन पर क्या असर पड़ेगा, आज हम उसी पे सर से बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आप सभी को भारत माता की जय, वंदे मातरम। सर कैसे देखते हैं, अभी बिहार में इलेक्शंस हैं, राहुल गांधी जी भी दौरे पे गए हुए हैं, पहले आप मुझे वो बताइए बिहार में इस बार बीजेपी क्या स्ट्रैटेजी प्लान कर रही है? सबसे पहले तो जो अब हमारे बीच नहीं है उन सभी की आत्माओं को भगवान शांति दे और उनके परिवार को शक्ति दे कि वो इस ऐसे दुख को जो कि सहा नहीं जा सकता सह सके। और आपने कहा कि राहुल गांधी जी बिहार गए हैं, तो पहले तो ये समझने की बात है कि बिहार में करने क्या गए हैं। वो करने क्या गए हैं? ना वो 3 में हैं, ना वो 13 में हैं, पिछलग्गू लोग हैं वो, तो वो करने क्या गए हैं भैया बिहार में? और मज़े की बात, वो गए भी तो कहाँ गए? उस मांझी साहब के घर पे गए जिन्होंने 1962 से और 80 तक पहाड़ खोदा, अपनी पत्नी के प्यार में रास्ता बनाया। सरकार तब किसकी थी? आपके दर्शकों को बोलूँगा, गूगल कीजिएगा, तब कांग्रेस की सरकार थी। मतलब तुम्हारे बाप दादाओं ने इस देश को नर्क बनाया, इस देश के अंदर ऐसे मैं ये कहूँगा कर्म योगी हुए कि उन्होंने पहाड़ तक काट कर अपनी पत्नी की याद में रास्ता बना दिया, और आज तुम वहीं जाकर उनके घाव पे नमक छिड़कने का काम कर रहे हो। तो ये नहीं चलने वाला। बिहार की जनता ने ठान लिया है, जैसे कि बिहार के अंदर इस समय में लगातार एक्सप्रेसवे की लाइन लगी हुई है। बिहार के अंदर जिस प्रकार से जंगल राज का बिल्कुल खात्मा पिछले 20 साल से हो चुका है, बिहार के अंदर जिस प्रकार से मैं ये कहूँ कि डबल इंजन की सरकार ने बिहार को विकास के पथ पे लाके खड़ा कर दिया है। एक जाति के आधार में लगातार पिछड़ा हुआ और मैं कहूँ कि घूमा हुआ बिहार था, आज वो बिहार नीतीश बाबू और मोदी जी की जोड़ी के कारण भारत के ऐसे राज्यों में आ गया है जहाँ से पलायन नगण्य हो गया है। तो ये उपलब्धि है ना भाई। तो बिहार के लोग काहे दोबारा से गुंडा राज को बुलाएंगे, काहे वो रंगदारी वाला बिजनेस, वो क्या कहते थे, अपहरण वाला बिजनेस करवाएंगे, काहे वहाँ पर फिर से गुंडों की जो है महफिलें जमेंगी, काहे वो जो एक्सप्रेसवे बन रहे हैं उनको बनाने वाली कंपनियों से रंगदारी मंगवाएंगे। बिहार का विकास नहीं रुकेगा और बिहार जो है वो मोदी जी और नीतीश बाबू के साथ ही चलेगा। सर एक तरफ राहुल गांधी जी हैं, बिहार इलेक्शन के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं, वहीं वो मोदी जी के लिए ऐसा बयान देते हैं कि नरेंद्र सरेंडर, क्या उन्हें शोभा देता है देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसी बात बोलना? देखिए, पहली बात तो वो पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है, उनको ये पता ही नहीं है कि वो कहते क्या है। आपने एक बच्चा देखा है, एक बच्चा जिसको कि उसके माँ बाप पीछे से कहे हाँ बेटा बहुत बढ़िया, चाहे वो कुछ भी गलत कर रहा हो फिर भी पीछे से कहो बहुत बढ़िया, तो वो खुश होता है। हाँ देखो, जिस व्यक्ति को ये नहीं पता कि 99 बड़ा होता है या 240, जिसको लगता है कि 99 सीटें जीत के मैं नैतिक विजय प्राप्त कर गया बीजेपी के ऊपर, नरेंद्र मोदी के ऊपर, उस व्यक्ति से क्या अपेक्षा करेगा देश और बिहार? आप देखिए, आपने कहा नरेंद्र सरेंडर, ये भाषा राहुल गांधी की नहीं है। आपने कठपुतली का खेल देखा होगा ना, उसमें जो कठपुतली चला रहा है वो है जॉर्ज सोरास, डीप स्टेट्स, पाकिस्तान और साथ में चीन और पीछे से अमेरिका। और किसके खिलाफ खड़ा कर रहे हैं? उस नरेंद्र मोदी के खिलाफ जिसने भारत को 12वीं इकोनॉमी से 4थी इकोनॉमी पे पहुंचा दिया। उस व्यक्ति के खिलाफ खड़ा कर रहे हैं जिस समय उन्होंने सत्ता संभाली थी तो ये देश जो है इसकी इकोनॉमी जंक में जा रही थी, इस देश की इकोनॉमी को नेगेटिव कर दिया गया था। मतलब मूडीज ने और आपका 2-3 और स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने, उन्होंने क्या कहा था, भारत निवेश योग्य नहीं है, और आज पूरे देश का केंद्र जो है निवेश का तो भारत बन गया है। तो ये अपने आप में मिरेकल है ना। तो ये जो डरेंगे ही सारे के सारे, चीन के हथियार देख लीजिए आप, वो फेल हो गए। पाकिस्तान को घर में घुस के 28 जगह पीट दिया। हम तो 9 ही कह रहे थे, 15 ही कह रहे थे, तो खुद बोलता है नहीं बाबूजी 28 जगह मारा है और बहुत मारा है हमको। तो वो खुद बोल रहा है कि आप पीटा है मुझको, और हमारे यहाँ पर ये
पप्पू भैया क्या कह रहे हैं, नरेंद्र सरेंडर। अरे भैया, देश के डीजीएमओ ने बोला कि हमारे पास में फोन आया पाकिस्तानी डीजीएमओ का, बाबूजी माफ कर दो, गलती हो गई, दोबारा नहीं करूंगा, हमें माफ कर दो, बख्श दो, अपने जहाज रोक लो, वरना पाकिस्तान तबाह हो जाएगा। तब हम ये है कि सीज फायर कर देना क्या पाकिस्तान के सामने घुटने टेकने के बराबर नहीं था? अच्छा, आप मुझे बताइए, इस देश ने 3 युद्ध लड़े पाकिस्तान के संग में, लड़े ना, उसके बाद भी हमने क्या उखाड़ा पाकिस्तान का? पाकिस्तान का मोस्ट फेवरेट नेशन का तमगा किसने दे रखा था? कांग्रेस ने। इस देश का पानी जो है वो पानी पाकिस्तान कौन भेज रहा था? कांग्रेस भेज रही थी। इस देश के अंदर पाकिस्तान के लोगों को बहुत आसानी से वीज़ा मिल रहा था। आपने देखा होगा 7 लाख से ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर शादी करके हिंदुस्तानी औरतें, लड़कियां पाकिस्तानी आदमियों के बच्चे पैदा कर रही हैं, यहाँ पे मैटरनिटी लीव ले रही हैं, यहाँ पर सरकारी योजना ले रही हैं, यहाँ पर अन्य योजना ले रही हैं, आयुष्मान योजना ले रही हैं, वृद्धावस्था पेंशन ले रही हैं, और हैं कौन? वो पाकिस्तानी बहुएं हैं, वहाँ से भी बहुएं यहाँ पे हिंदुस्तान लेके आए हुए हैं। ऐसे लोगों को क्या दिखाई देगा भैया? ये बहुत बड़ी बात जो मैं आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान के लोग घर में घुसे हुए थे। आपने कहा कि सीज फायर करना ठीक था, क्या सीज फायर हुआ है? ख़त्म नहीं हुआ ऑपरेशन सिंदूर। दोबारा कोई मजाल करेगा ना वो, तो अब की बार किसी माई के लाल में दम नहीं है कि वो हमें फ़ोन करेगा और हमसे माफ़ कर देंगे। अब ये वो दिन हवा हुए जब पसीना गुलाब था। ये नेहरू का नहीं, ये नरेंद्र मोदी का भारत है। ये घर में घुस के मारना जानता है, ये पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाना जानता है। हमने मोस्ट फेवरेट नेशन का तमगा ख़त्म किया। हम आज पाकिस्तान को पानी की एक बूंद के लिए रुलाने वाले हैं। आप देखिएगा अगले 2 साल में मोदी वो आदमी है, वो युद्ध क्यों लड़ेगा? उसके पास ऐसा बड़ा हथियार है, वो पाकिस्तान की पूरी गिच्ची दबा देगा ना भाई। वो सांस नहीं ले पाएगा पाकिस्तान, उसको रोटी नहीं मिलेगी। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था कृषि पे आधारित है, और सिंधु का जल जो पाकिस्तान जाता है उसके कारण पाकिस्तान का 70% कृषि का रकबा फलता फूलता है। आप सोचिए, बिगड़ वो कहते थे गांधी जी के लिए, दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। अरे हम कह रहे हैं, मार दिया पाकिस्तान को बिगर बम के, बिगर गोली के। अरे भैया, हिंदुस्तान के बेटे, तूने कर दिया कमाल। राहुल गांधी जी को बिहार में जो इलेक्शन है उसमें आप राहुल गांधी जी को अब क्या आखिरी राय देना चाहेंगे? क्योंकि दिल्ली हो, छत्तीसगढ़ हो, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, सब जगह भाजपा भगवा फैलाई जा रही है, तो इस बार बिहार में क्या राय देंगे राहुल गांधी? जमानत जब्त कराने के लिए तैयार हो जाओ। जमानत जब्त का प्रोग्राम चलेगा। इतना जमानत जब्त करने के लिए तैयार हो जाओ। और भैया, अगर ना जमानत जब्त कराना चाहो तो भाजपा के जो है राष्ट्रीय कार्यालय में जितना पैसा जमानत के लिए जमा कराओगे यहाँ दे दो, यहाँ देश के लिए काम हो जाएगा। बस इतना ही कह सकते हैं।